अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिंपलिसिटी इन एजुकेशन। आज व्यूअर्स हम बात करेंगे 10th क्लास फेडरल बोर्ड साइंस ग्रुप के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो पास्ट पेपर्स में आते रहे हैं। एसएलएस बेस्ड फंक्शंस पे भी डिस्कशंस होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट इंग्लिश फेडरल बोर्ड एसएससी 2 2018 इंग्लिश कंपल्सरी। अच्छा, क्वेश्चंस इसमें इस तरह के आते हैं कि ज़्यादा वो बेस कर रहे होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप कहाँ से बेस कर रहा होता है? ग्रामर वर्क पे, आपकी एक्सरसाइजेस पे। तो उस पे आपने ज़्यादा वर्कआउट करना होता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत बार बार रिपीट भी हो रही होती हैं। और रिपीट जो ज़्यादा हो रही होती हैं वो है सिमिली, मेटाफर्स, जो कि बहुत ज़्यादा 10th क्लास में आ रहे होते हैं। तो एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर जो मैं आपको क्वेश्चन कह रही थी वो हमारे सामने आ गया। Seashells on the shallow seashore. Identify the figure of speech used in this line is alliteration, imagery, simile, metaphor. अब आपको बताना है कि simile है या metaphor है। simile और metaphor का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये तो alliteration है कि वॉइस सेम आ रही है। इसके बाद इंग्लिश की थीम तो आपको पता चल गया इंग्लिश का। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स की और मैथ की तरफ। मैथ का फोकस मेरा ज़्यादा रहता है क्योंकि मैथ इज फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज। अच्छा, पहला चैप्टर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस कर रहा है, तो इस वजह से ये क्वाड्रेटिक वाला पूरा एक सेक्शन आपके लिए ज़रूर होता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। मूव सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में जैसे कि देखने फर्स्ट क्वेश्चन है solve the following equation by completing square, that is question from exercise 1.1 of 10th class मैथमेटिक्स, साइंस ग्रुप मैथमेटिक्स की बात हो रही है। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर की इक्वेशन है। शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स। और ये रूट्स वाला जो चैप्टर है ये चैप्टर 2 में है, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से चेकआउट करते हैं कि किस तरह से हमारा वो ज़ीरो की इक्वल है या ग्रेटर है या लेस देन है। और उसमें भी फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही लगता है, जस्ट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a फुल फॉर्मूला है, तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए सिर्फ अंडर रूट वाला पार्ट होता है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। साइंटिफिक इक्वेशन जो है चैप्टर 2 में ही आ रही है। इसके बाद ये फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2mx, ये भी चैप्टर 2 की है। तो ज़्यादा अभी पार्ट जो है हमने 2-3 क्वेश्चन देख चुके हैं और इसमें चैप्टर 1 एंड 2 ही इन्वॉल्व है। यूज साइंटिफिक इक्वेशन क्वेश्चन 4 भी फ्रॉम चैप्टर 1। The sum of 5 times a number and the square of the number is 204. Find the number. That is also from chapter 2. तो चैप्टर 2 और चैप्टर 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले 5 क्वेश्चन, और आपको पता है ईच क्वेश्चन गेन्स 4 मार्क्स। तो पहले 5 20 नंबर का पेपर तो हो गया पहले 2 चैप्टर्स में से। अब पॉइंट पी इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये चैप्टर 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चैप्टर 3 में ये है कि प्रोपोर्शंस बनानी है, एक्सट्रीम बनानी है, मीन प्रोपोर्शन बनानी है, और यूजिंग कॉपरडेंडो डिविडेंडो थ्योरम सॉल्व द इक्वेशन, ये भी चैप्टर 3 का ही पार्ट है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए 3rd चैप्टर में से। इसके बाद द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वेरीज एल ऑफ एन एज एंड ए, मतलब ये एरियाज में सारी बात हो रही है और फाइंड करना है, ये भी 3rd चैप्टर में ही हो रहा है। और अब आगे हमारी बात आ जाती है चैप्टर 4 की तरफ। तो जैसे कि आपने देखा कि 20 मार्क्स गेन किए चैप्टर 1-2 ने, 10 मार्क्स किए चैप्टर 3 ने, एंड देन चैप्टर 4 पे मूव ऑन करें। और आपको पता है टोटल चैप्टर 7 है और उसमें से 4 चैप्टर में से 60% पेपर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन की, जो कि चैप्टर 4 में है। आगे मूव ऑन करें तो ये चैप्टर 1 की और चैप्टर 6 में से ये है इफ। अच्छा, ये वेन डायग्राम्स वाला चैप्टर है, ये चैप्टर 5 है। ठीक है, ये अब चैप्टर 5 पे मूव ऑन करें। तरतीब के साथ पेपर आ रहा है कि हर चैप्टर में कोई ना कोई प्रोपोर्शंस बनी हुई हैं, और ये भी चैप्टर 5 में से ही है आगे। एंड देन अगर हम मूव ऑन करें तो ये है रेंज वाला फॉर्मूला, जो कि चैप्टर 6 में और 5 में दोनों में ही है। और आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, अगर इनको हम रीड आउट करें
तो ये इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द एन आर्क, ये चैप्टर 7 में से स्टूडेंट कर रहे हैं। ये चैप्टर 7 में भाग है। चैप्टर 7, चैप्टर 2 और चैप्टर 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स के पेपर में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो आ रही हैं वो 3 चैप्टर्स में से आ रही हैं इन माय ओपिनियन, चैप्टर 1, 2 एंड 7। थर्ड में सिर्फ काफ़ी प्रोपोर्शन है, फोर्थ में भी, वो तो बेसिकली हर चैप्टर में से होता है। लेकिन अगर आपने 60 to 70% स्कोर करना है और आपकी तैयारी नहीं है तो आप 3 चैप्टर्स को आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं काफ़ी कम टाइम में। तो ये हर पेपर में अगर हम देखते जाएँ मैथ को ये डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं और सब्जेक्ट्स को भी डिस्कस करूँगी कम्प्लीटली, लेकिन आज मैथ पे वर्क ऑन करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ दैट्स ऑल्सो मैथमेटिक्स। तो ये ईच पार्ट कैरीज इक्वल मार्क्स, ये एमसीक्यूज पे आ रहे हैं हम। तो ये लीनियर फ्रैक्शंस और ये सारा चैप्टर 1 एंड 2 का ही है। फिर चैप्टर 3 मतलब ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं अंदर, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और कुछ एक्सरसाइज रिलेटेड हैं कि अगर आपको भी याद हो तो आप तब भी ऑब्जेक्टिव में भी 20 में से 10 मार्क्स तो ले सकते हैं अगर आपको एक्सरसाइजेज आती हैं और अगर आप इतने कैपेबल हैं कि आप सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि 2022 में सेलेक्ट किया गया है कि आपको दिए जाएंगे फॉर्मूला बुक भी, तो फिर आप तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव ठीक हो जाता है तो फिर आपका सारा फोकस आ जाता है इसी सेक्शन बी की तरफ कि आपने किस तरह से मार्क्स स्कोर करने हैं। तो ये आ जाता है पहला क्वेश्चन चैप्टर 1 से है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। एंड सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ये कौन सा ज़्यादा बेस कर रहा है, ये बेस कर रहा है, ये भी चैप्टर 1 एंड 2 आगे इस क्वेश्चन में चैप्टर 2 है, ये भी चैप्टर 2 है, सिंथेटिक डिवीजन इस चैप्टर 2, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव, ये भी चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज है 2.8। ये वाला चैप्टर थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ये भी चैप्टर थर्ड है और ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये आपने माइंड में रखना है कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस पे ज़्यादा वर्क ऑन करना है। जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क ऑन करें। द सरफेस एरिया ऑफ एस ऑफ स्फेरिकल वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ रेडियस, और ये वाला चैप्टर 5 से रिलेटेड है। एंड देन ये चैप्टर 4, ये चैप्टर 5, चैप्टर 5, चैप्टर 5 और ये है चैप्टर 6, क्योंकि ये जो है सारी ग्राफिंग है और ग्राफिंग में मीडियन फाइंड आउट करना है और टेबल बनाना है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ये चैप्टर 7 है और ये भी चैप्टर 7 है। तो यहाँ पे भी 50% तो 1, 2 और 7 इंक्लूड हो गए। इसके बाद ये थ्योरम्स हम देख लेते हैं। थ्योरम्स में कौन से चैप्टर ज़्यादा इंक्लूड करें। टेंजेंट वाला ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि वो पिछले पेपर में भी हम चेक कर चुके हैं। और प्रूव दैट एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, तो ये भी चैप्टर 12 में से ही है। ठीक है, इस सर्कल के कोड्स वगैरह वाला जो चैप्टर है आपका इसमें से। आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट ईयर में क्या है, मैथमेटिक्स को हमने सबसे पहले ढूंढना है। ये बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके पास अगर हो तो आप इजीली पेपर्स को देख सकते हैं। We need a method now, वो अप्रोच 2020 में जो पेपर हुआ तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव ये चैप्टर 1 से स्टार्ट हो रहा है। रिस्पेक्टिवली जो है चैप्टर 7 तक आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जो रिपीट हो रहे हैं तो उनको आप चेक करें। जैसे ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये पिछले पेपर्स में भी हम चेकआउट कर चुके हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर, ये जो है ना डायग्राम्स में ये थ्योरम वाले चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स आए हैं। अब सेक्शन बी को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है सॉल्व करना है हमने और ये चैप्टर 1 में से है। आगे प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर इज 80, ये जो है 2.8 है तो चैप्टर 2, और ये चैप्टर 2 का ही है सारा। फिर ये चैप्टर 3 है जिसमें वाइड जो है वरिड कर रहा है।
फिर ये चैप्टर 4 है। अच्छा, इस सेक्शन में मेरे ख्याल में चैप्टर 3 और 2 और 4 ज़्यादा हैं, और 1 का अभी तक नहीं देखा हमने। सिर्फ ये वाला ईयर ऐसा है जिसमें जो है चैप्टर 1 इतना ज़्यादा नहीं, और ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये चैप्टर 6 में इसे बिलोंग कर रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंक्लाइन एंगल्स वाला, कि एंगल ऑफ डिप्लीशन क्या होता है। ये मेरे चैनल पे इस क्वेश्चन की फुल वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये अब आगे, अच्छा 2021 में अभी पेपर्स नहीं हुए थे 10th क्लास में, उन्हें यूं ही पास कर दिया गया था, और 2022 के भी होने वाले हैं। तो ये अगर आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियोस देखें जो कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे बेस कर रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।